शुभ प्रभात शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। बिहार विशिष्ट शिक्षक के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। जानेंगे दिन भर की 10 बड़ी खबरों के बारे में जो कि शिक्षा जगत से निकल के आ रही है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा। सारे का सारा न्यूज महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहली खबर जो निकल के आ रही है वो शिक्षा मंत्री के बयान के अकॉर्डिंग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का वक्तव्य जो था कि विद्यालय का संचालन 10 से 4 होना चाहिए और शिक्षक 10-15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट के बाद जाएंगे, तो इससे संबंधित लेटर 2 दिनों के अंदर आ सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली खबर जो निकल के आ रही है बिहार टीचर्स ट्रांसफर पर। बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि टीचर के ट्रांसफर की कमेटी बनी है जिसमें प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा, खासकर महिलाएं, पति पत्नी, रोगग्रस्त टीचर, मानवता के आधार पर सहूलियत मिलेगी। हार्ड रूल नहीं बनेगा, नीति में उदारता और मानवता का ध्यान रखा जाएगा। अगली खबर जो निकल के आ रही है बीपीएससी टीआरई 4 की, तो बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं उन सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि बीपीएससी के कैलेंडर जो जारी की है इस साल की, उसमें टीआरई 4 की भर्ती जो है गायब है, यानी टीआरई 4 का जिक्र नहीं किया गया है। तो आप लोग अभ्यर्थी अगले साल रेडी रहिएगा। अगली खबर है ओल्ड पेंशन स्कीम पे, तो मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने से इनकार कर दिया और नई पेंशन योजना को जारी रखने का फैसला लिया है। हालांकि कुछ प्रावधान एनपीएस में जोड़ दिए जाएंगे। अब क्या कुछ बातें उसमें जोड़े गए हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। बहुत ही शॉकिंग खबर है। अगली खबर जो है इसी के रिगार्डिंग है। बजट 2024 एनपीएस पर बड़ा ऐलान जो किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में एनपीएस योगदान में क्या किया है कि कर्मचारियों का जो 10% जो था उसको बढ़ाकर अब 14% कर दिया है। इससे क्या होगा, कर्मचारियों को लॉन्ग टर्म में तो फायदा होगा, लेकिन उनकी जो सैलरी थी वो कम हो जाएगी। अगली खबर जो यहाँ पे ऐच्छिक स्थानांतरण पर, बिहार विधानसभा में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐच्छिक स्थानांतरण का मुद्दा जो है फिर से प्रमुख चर्चा का विषय बन गया था, ठीक है ना। सदन में इनके प्रावधानों और प्रक्रिया पर गहन विचार विमर्श हो रहा है। बहुत जल्द कुछ अच्छा जरूर होने वाला है शिक्षकों के साथ, तो सारे शिक्षक आप लोग इंतजार करते रहिएगा। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो बिहार सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को मानसून सत्र में पेश करने वाली है। इससे क्या होगा कि जितने भी गड़बड़ी परीक्षा में होती है, चाहे किसी भी तरह का परीक्षा, उसमें रोक लग सकती है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है यहाँ पे सक्षमता मूल प्रवेश पत्र से, तो 20 तारीख 22 तारीख को बहुत सारे बिहार के कई जिलों के बीआरसी में मिल चुकी है मूल प्रवेश पत्र। आज जो है 24 तारीख को भी बिहार के कई जिलों के बीआरसी में सक्षमता प्रथम के जो मूल प्रवेश पत्र का वितरण होने वाला है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को। अगली खबर जो यहाँ पे निकल के आ रही है, बिहार सरकार ने तय कर लिया है कि बिहार के बाहर जितनी भी महिलाएं हैं उनको राज्य में आरक्षण की लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस बार 110% ओपनली बताया गया है, ठीक है ना। केवल जो बिहार के निवासी महिला होंगे उन्हीं को आरक्षण दे होगा। चलिए अगली खबर जो निकल के आ रही है, यहाँ पर एक अपडेट्स में आपको बता दूं कि जो टैक्स का जो अभी ढांचा तैयार किया गया था, 7 लाख तक की जो कमाई करने पर आपको 20,000 रुपये का टैक्स बनता है, लेकिन नए टैक्स रिजीम के में सेक्शन 87A के तहत यह टैक्स माफ हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात इसमें एक्स्ट्रा ये है कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं, इनको जो सैलरी मिलता है सरकार के द्वारा, उनमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके अकाउंट में लगभग 7,75,000 रुपये आ जाते हैं, फिर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें जो कि मैंने आपको बहुत ईजी वे में आपको समझा दिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अपडेट्स के साथ, और जितनी भी अपडेट्स आज आएगी वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालता हूं, तो उसकी जो लिंक है ना मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग करना कुछ नहीं, फटाफट जाके वहां पे ज्वाइन कर लेना और शिक्षा संबंधित जितनी भी न्यूज़ होती है ना, चाहे वो लेटर हो, न्यूज़पेपर कटिंग हो या एनीथिंग कुछ भी हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद।